अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मेहरान ख़ान और आप देख रहे हैं मेहरान के ट्यूटोरियल्स। ये है हमारा ऑटोकैड क्लास नंबर 25। पिछली क्लास नंबर 24 में हमने यहाँ तक स्टेयर का सेक्शन बनाया था और आज हम इसको मज़ीद कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में हम सीखेंगे डोर को सेक्शन में प्रॉपरली शो करना, हिचिंग अप्लाई करना और स्टेयर के ऊपर मुंटे बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस डोर को शो कर लेते हैं। इसके लिए अपसेट कमांड ले, ओ एंटर, डिस्टेंस में 7 फीट एंटर और इस लाइन को कर दे सेलेक्ट और ऊपर की तरफ अपसेट ले। ये 7 फीट जो आमतौर पर डोर की हाइट होते है। इसके बाद ट्रिम कमांड ले, TR एंटर और ऐसा जूम करके इस लाइन को ट्रिम कर दे ताकि यहाँ से भी ट्रिम हो जाए। इसके बाद कमांड को स्किप करें और L कमांड ले, लाइन के लिए L एंटर और इसके मिड पॉइंट पर क्लिक करके नीचे इस पॉइंट पर क्लिक करें। इसके बाद कमांड को स्किप कर दे और ऑफसेट कमांड दोबारा ले, O एंटर, डिस्टेंस में 1 इंच एंटर करें और इस लाइन को कर दे सेलेक्ट, इस तरफ एक ऑफसेट और फिर सेलेक्ट इस तरफ एक ऑफसेट। इसके बाद इस मिड लाइन को सेलेक्ट कर दें, ऐसा जूम करके सेलेक्ट कर दे और इसको डिलीट कर दें। तो ये हमारा डोर शो हो गया। यहाँ पर हमने लैंडिंग नहीं बनाया तो इसको भी बना लेते हैं। इसके लिए ऑफसेट कमांड ले, ओ एंटर और डिस्टेंस में 6 इंच एंटर करें। इसको सेलेक्ट करके ऊपर की तरफ ऑफसेट ले। इसके बाद इसको स्किप कर दे और EX एक्सटेंड कमांड ले और इस तरह यहाँ से इसको एक्सटेंड करें और इसको भी एक्सटेंड कर दे। अब ट्रिम कमांड ले, TR एंटर और इस लाइन को कर दे ट्रिम और यहाँ से इसको भी ट्रिम कर दे। इसके बाद इसको स्किप करें। अब ऊपर मुंटे बनाते हैं। मुंटे बनाने के लिए हाइट है 8 फीट जो आमतौर पर होता है। तो इसके लिए ऑफसेट कमांड ले, ओ एंटर और डिस्टेंस में 8 फीट एंटर और इस लाइन को कर दे सेलेक्ट और ऊपर की तरफ ऑफसेट ले। फिर कमांड को स्किप कर दे और फिलेट कमांड का इस्तेमाल करें, एंटर फॉर फिलेट। इस लाइन को कर दे सेलेक्ट, ये इसके साथ इसको फिलेट करें। फिर इस लाइन को कर दे सेलेक्ट और इसको उसके साथ फिलेट कर दे। इसके बाद स्किप कर दे। अब EX एक्सटेंड कमांड ले और इस लाइन को एक्सटेंड कर दे ऊपर की तरफ और इसको भी एक्सटेंड कर दे। इसके बाद ऑफसेट कमांड ले, O फॉर ऑफसेट। यह इसका थिकनेस शो करना है तो इसका थिकनेस हम 6 इंच रख लेते हैं। 6 इंच एंटर और इस लाइन को कर दे सेलेक्ट और ऊपर की तरफ थिकनेस दे दें। इसके बाद स्किप और फिर EX एक्सटेंड कमांड के लिए इसको एक्सटेंड कर दे और इसको भी ऊपर एक्सटेंड कर दे। इसके बाद इसको स्किप करें। अब हमने यहाँ पर भी बीम शो करना है। इस लैंडिंग की सपोर्ट के लिए O एंटर और डिस्टेंस में 1 फीट एंटर। इसको सेलेक्ट कर दे और नीचे की तरफ ऑफसेट ले ले। इसके बाद TR एंटर और इन लाइंस को ट्रिम कर दे इस तरह। अब हमने यहाँ पर भी डोर शो करना है फर्स्ट स्टेप के लिए। तो O फॉर ऑफसेट और डिस्टेंस में 7 फीट जो डोर की हाइट है एंटर। इसको कर दे सेलेक्ट और ऊपर की तरफ ऑफसेट ले। इसके बाद TR ट्रिम कमांड ले, इसको कर दे ट्रिम। अब लाइन के लिए L कमांड ले और इस मिड पॉइंट पर इसी तरह एक लाइन ड्रा कर दे। इसके बाद ऑफसेट कमांड ले, O एंटर फॉर ऑफसेट और डिस्टेंस में 1 इंच एंटर। इस लाइन को कर दे सेलेक्ट, इस तरफ एक ऑफसेट फिर सेलेक्ट और इस तरफ एक ऑफसेट। इसके बाद इस मिड लाइन को कर दे सेलेक्ट और डिलीट कर दे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप के लिए डोर हो गया। अब हमने यहाँ पर भी बीम शो करना है इस तरफ और इस तरफ भी बीम शो करना है। तो इसके लिए ऑफसेट कमांड ले, O एंटर और ऑफसेट और डिस्टेंस में 1 फीट एंटर करें और इस लाइन से नीचे की तरफ ऑफसेट ले। इसको स्किप कर दे। इसके बाद TR ट्रिम कमांड के लिए एंटर और इसको कर दे ट्रिम
यहाँ से इसको भी और यहाँ से इसको भी। हमारा दोनों बीम शो हो गया, एक ये और एक ये इस स्लिप को सपोर्ट करने के लिए है। अब हमने यहाँ पर छज्जा भी दिखाना है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो इसके लिए लाइन कमांड का इस्तेमाल करें, एल एंटर, और यहाँ इस पॉइंट पर क्लिक, इस तरह बाहर की तरफ 1 फिट एंटर, फिर नीचे की तरफ 6 इंच और फिर यहाँ इसके साथ मिला दें। अब इसको मिरर कर देंगे दूसरी साइड पर, तो MI एंटर फॉर मिरर, इसको कर दे सेलेक्ट और माउस से राइट क्लिक करें या एंटर भी दबा सकते हैं। और यहाँ पर इस मिड पर क्लिक करके ऊपर की तरफ माउस को लेके जाए और एंटर कर दे, तो ये दूसरी साइड पर भी मिरर हो गया। इसके बाद TR ट्रिम कमांड ले और इनके दरमियान जो लाइंस है इसको ट्रिम कर दे। इसके बाद कमांड को स्किप कर दे। अब यहाँ पर हम इसको स्लोप भी दिखा सकते हैं। इसके लिए लाइन कमांड का इस्तेमाल करें, एल एंटर फॉर लाइन, यहाँ इसके मिड पॉइंट पर क्लिक करें और इसी तरह एक लाइन ड्रा कर दे। इसके बाद दोबारा एंटर और यहाँ पर भी मिड पर क्लिक और इसी तरह लाइन ड्रा कर दे। इसके बाद स्किप कर दे कमांड को, फिर TR ट्रिम कमांड ले और इन ऊपर वाली लाइंस को ट्रिम कर दे। कमांड को स्किप कर दे। तो ये हमने स्लोप छज्जा शो कर दिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब यहाँ नीचे हमने वाल को शो करना है और बीम को, तो इसके लिए सबसे पहले EX एक्सटेंड कमांड ले और इस लाइन को एक्सटेंड कर दे और इसको भी। इसके बाद इसको स्किप कर दे और यहाँ पर हमने फर्श का थिकनेस देना है और बीम का, तो इसके लिए ऑफसेट O एंटर और डिस्टेंस में 1 फिट एंटर और इसको कर दे सेलेक्ट, नीचे की तरफ ऑफसेट। इसके बाद डबल एंटर और फिर से फर्श के लिए 5 इंच का थिकनेस भी पूरा है, 5 इंच एंटर और इसको कर दे सेलेक्ट, नीचे की तरफ ऑफसेट। इसके बाद इसको स्किप कर दे और TR ट्रिम कमांड के लिए एंटर और इन लाइंस को इसी तरह ट्रिम कर दे इन सब को। इसके बाद इसको स्किप कर दें। हमारा सेक्शन तकरीबन रेडी है, बस हैचिंग बाकी है और रेलिंग। तो अब हम हैचिंग को अप्लाई करते हैं। हैच कमांड के लिए H एंटर और यहाँ पर इस स्विच में आ जाए। यहाँ पर बहुत सारे मटेरियल्स है। हमें ग्राउंड लेवल के लिए यहाँ नीचे आकर ये ग्रेवल मटेरियल चूज़ करना है, इसको कर दे सेलेक्ट और ओके कर दे। इसके बाद ये एड पिक पॉइंट पर क्लिक करें और यहाँ पर हमारे पास ये थोड़ा जगह है ग्राउंड लेवल का, तो इसके मिड पर क्लिक करें, एंटर करें। यहाँ इस प्रीव्यू पर क्लिक करके इसका स्केल चेक कर दे। स्केल थोड़ा कम है, इसको ज़्यादा करने के लिए फिर से एंटर और यहाँ पर आके इसको हम अब 2 सेलेक्ट करते हैं। फिर प्रीव्यू में जाके चेक करते हैं तो अभी भी कम है, तो दोबारा एंटर और यहाँ पर हम 6 टाइप करके प्रीव्यू में फिर चेक करते हैं, तो अब ठीक है। जब ठीक होगा तो फिर एंटर कर दे और ओके पर क्लिक करके इसको अप्लाई कर दे। इसके बाद हमने कंक्रीट का मटेरियल भी शो करना है यहाँ पर और ऊपर, तो उसके लिए H टाइप करके H कमांड में आ जाए और यहाँ स्विच में आकर इस कंक्रीट वाली मटेरियल को चूज़ करके ओके पर क्लिक करें। इसके बाद पिक पॉइंट पर क्लिक करें और यहाँ पर इसके दरमियान में क्लिक करें और यहाँ पर भी और ऊपर भी हम क्लिक कर सकते हैं इस तरह, यहाँ पर भी और इसके बाद यहाँ पर भी। अब हमने सारा जगह पर क्लिक किया है। इसके बाद एंटर कर दे और प्रीव्यू में एक बार चेक कर ले, तो आप देख सकते हैं कि स्केल बहुत ज़्यादा है। एंटर कर दे और यहाँ पर स्केल को 1 सेलेक्ट करके दोबारा प्रीव्यू में चेक कर ले, तो अब भी थोड़ा ज़्यादा है। दोबारा एंटर और यहाँ पर हम अब 0.25 सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करें और फिर चेक कर ले, तो अब ठीक है। जब सही होगा तो फिर एंटर करके ओके पर क्लिक करके इसको अप्लाई कर दें। इसके बाद अब हमने वॉल में भी हैचिंग शो करना है, तो इसके लिए H टाइप करके
हिच कमांड में आ जाए और यहाँ स्विच में आकर इस वाली मटेरियल को सेलेक्ट करके ओके कर दें। अब 8 पिक पॉइंट पर क्लिक करें और यहाँ पर जिस जगह भी वाल होगा उसको हम इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ भी और यहाँ पर भी है, यहाँ नीचे भी ये थोड़ा थोड़ा है, इसको सेलेक्ट करके एंटर कर दे और प्रीव्यू में एक बार चेक कर ले। तो स्केल जो है ना थोड़ा कम है, इसको ज़्यादा कर लेते हैं। तो एंटर करें और यहाँ पर स्केल को 0.5 सेलेक्ट करके एंटर कर ले। तो अब सही है। जब सही होगा तो एंटर कर दे और इसको कर दे ओके, तो ये अप्लाई हो जाएगा। तो अब हमने सारा हिचिंग को शो कर लिया। अब यहाँ पर इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। इस तरह क्लिक करके माउस से राइट क्लिक, यहाँ पर हिच एडिट पर क्लिक करें और इसका कलर हम यहाँ से रेड सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, तो ये अप्लाई हो जाएगा। हिचिंग तो हमने सारा शो कर लिया, यहाँ पर भी सब कुछ क्लियर है। तो अब हमने रेलिंग बनाना है। यहाँ सीढ़ियों के ऊपर जो रेलिंग होता है उसको भी बना लेते हैं। तो उसके लिए सिंपल एल कमांड ले और इस पॉइंट पर क्लिक करके इस तरह एक लाइन 3 फीट हाइट देंगे। इसके बाद स्किप, फिर से एंटर और इस पॉइंट पर भी इसी तरह 3 फीट एंटर और फिर इसको इसके साथ मिला दे। इसके बाद स्किप, फिर दोबारा एंटर और फिर इस पॉइंट से इसी तरह 3 फीट एंटर, स्केप और फिर एंटर और इस पॉइंट पर भी 3 फीट एंटर और फिर इसको इसके साथ मिला देंगे। अब ये यहाँ पर भी ऊपर भी दिखाना है तो एंटर और इस पॉइंट पर क्लिक, सीधा इसी तरह। तो ये हमारा रेलिंग कंप्लीट हो गया। रेलिंग को भी हमने दिखा दिया। तो दोस्तों हमारा स्टेयर सेक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर किसी को कोई भी मसला हो तो वो कमेंट के ज़रिए से हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।